दिल्ली के पूर्व सीएम के पुराने आवास की जांच के आदेश दिए गए हैं और दिल्ली में 6 फ्लैग स्टाफ बंगले की जांच की जाएगी। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी ने बीजेपी के शीश महल के आरोपों को लेकर विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में नवंबर से ही सीवीसी के आदेश पर जांच चल रही थी। शुरुआती रिपोर्ट मिलने के बाद अब विस्तृत जांच का आदेश जारी हुआ है। पिछले साल 14 अक्टूबर 2024 को विजेंद्र गुप्ता ने सीवीसी से इस मामले की शिकायत की थी। बीजेपी ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री आवास के सौंदर्यकरण पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने ही इस मामले की शिकायत की थी और उसी को लेकर अब सीवीसी जांच करेगी, जिससे शीश महल का सच सामने आएगा। दिल्ली से विजेंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार एमएलए भी रहे हैं और जिनकी कंप्लेंट पर आज एक्शन भी होता हुआ नजर आ रहा है। सीवीसी जांच की बात कह दी है, कैसे आप अपनी कंप्लेंट का असर इसे देखते हैं और क्या अब ये प्रक्रिया रहने वाली है? ये एक बहुत गंभीर मामला है, जहाँ छोटे छोटे गरीब लोग एक छोटी सी आशियाने के लिए भटक रहे हैं। एक झुग्गी वाले को एक घर नहीं दिया 10 साल में। 52,000 फ्लैट उपलब्ध थे। आम आदमी पार्टी बताए 10 साल में क्या एक झुग्गी बस्ती में रहने वालों को आपने एक घर दिया और आपने शीश महल बना दिया, वो भी 50,000 गज में। सारे नियम कानून तोड़ के कट्टर भ्रष्टाचार का एक ज्वलंत उदाहरण है ये शीश महल। और इस पर जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने जो कॉग्निजेंस लिया है, मैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के इस फैसले का स्वागत करता हूं, क्योंकि 14 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को जो मैंने पत्र लिखे थे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, वो पत्र निश्चित रूप से जिस पर कार्रवाई हुई है, फैक्चुअल रिपोर्ट सीपीडब्ल्यूडी को ने तैयार की है पहले, और फैक्ट्स के आधार पर इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए जो दिया गया है, जांच की जा रही है सीवीसी के आदेश पर, ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इस पूरे मामले पर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है मनजिंदर सिंह सिरसा और प्रवीण खंडेलवाल का क्या कहना है, वो भी आप सुनिए। मैं इसका स्वागत करता हूं। चीफ विजिलेंस कमीशन ने जो किया, मैं तो आज सुनकर हैरान हुआ हूं कि इसको 8 एकड़ में बनाया गया। बताइए यार, ये इंसान कैसा इंसान था, इतना फ्रॉड और इतना बेईमान था। खुले कपड़े पहनकर कहता था मैं 2 कमरे के मकान में रहता हूं। अब जब दिल्ली के लोगों को पता चलेगा कि इंसान 2 कमरे के मकान में नहीं, 8 एकड़ के मकान में। देखिए, दिल्ली के लोग बहुत अरसे से इसका इंतज़ार कर रहे थे और अब जब सीवीसी की जांच होगी तो शीश महल का सच सामने आएगा कि 4 बंगलों को जोड़ करके एक बंगला उस आदमी ने बनाया, जो आदमी आम आदमी और शुचिता की बात करके राजनीति में आया था। और वो सारे ऐशो आराम के साधन उन्होंने अपने लिए उपलब्ध किए, जो शायद देश में बिरले लोगों को मिलते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये म्यूजियम ऑफ पब्लिक करप्शन ये सामने दिखाई देगा। सीवीसी जांच होने दीजिए और ज़रा उसकी जांच के नतीजे सामने आने दीजिए। मालवीय नगर से बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय ने कहा कि जांच के बाद शीश महल का सच सामने आना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मालवीय नगर से बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय। सतीश जी, अरविंद केजरीवाल जिस घर में रहते थे, उस घर की जांच के आदेश सीवीसी ने दे दिए हैं, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, अब जांच के आदेश तो निश्चित रूप से होने थे। जिस तरह का उसमें घपला हुआ है या भ्रष्टाचार हुआ है, करोड़ों रुपए जनता की गाड़ी कमाई उसमें लगाई गई है, और विलासिता के लिए जो एक शीश महल बनाया गया, तो तमाम नियमों का उल्लंघन भी उसमें हुआ है। और जब नियमों का उल्लंघन होगा तो निश्चित रूप से सरकारी दायरे में चीज़ों की जांच होनी चाहिए, और जांच का मैं स्वागत करता हूं। जिस तरीके से जनता के पैसे को बर्बादी की गई है, उसकी जांच भी होनी चाहिए और दोषियों को सजा भी मिलनी चाहिए।